हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे और आप लोग बहुत पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मैं लाई ही हूँ आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक सेकेंड ना डियर, मैं ज़रा कैंडल जला लूँ। यस, कैंडल्स जल गई। एंजल ने मुझे बताया मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में उनका पास्ट प्रेजेंट कैसा है, पास्ट प्रेजेंट कैसा है, उनकी लाइफ का पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट कैसा है। अगर पास्ट और प्रेजेंट अगर आपसे रेजोनेट होता है तो फ्यूचर डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगा। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं आपके पास आ जाए। एंजल भी मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर की और मेरे यूएस के साथ उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो यहाँ है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आप भी ईश्वर का नाम ले लीजिए, अपने पार्टनर को अच्छे से याद कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। तो एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर का पास्ट कैसा रहा है। हम थ्री कार्ड्स लेंगे और बॉटम डेक देखेंगे। पहले मैं देखती हूँ आपका पास्ट कैसा है। 9 ऑफ सोर्स, रिसेंट पास ही है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ डेक में 6 ऑफ सोर्स। रिसेंट पास में ऐसा हुआ है कि आपको सडनली सदमा लगा है, सडनली आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, सडनली उन्होंने अपनी फैमिली को एक्सेप्ट किया है, सडनली आपका प्यार भरा रिलेशन टूट गया। आपको उम्मीद थी आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करेगा, आपका भले सालों का रिलेशन हो, 10 साल का रिलेशन हो, 5 साल का हो, 2 साल का हो या फिर 1 साल का हो, आपको पता था कि इस रिलेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आप इस चीज़ में हमेशा से जब से गए थे ना, आपको डाउट होता था कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। आप बहुत गिल्ट में रहते थे। हो सकता है जब आप उनके साथ कांटेक्ट में भी थे, रिलेशन में भी थे, तो आपको डर लगता था। डर ये लगता था कि ये बंदा कहीं मुझे छोड़ ना दे। आप ना उनके साथ कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाए। आपको लगता था यार ये बंदा कहीं छोड़ ना दे। एक होता है ना, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि ये बंदा तो मेरा ही है। वो एनर्जी आपके साथ नहीं थी। आप रातों को उठते थे, जागते थे, सडनली रात को उठ के आपको याद आती थी यार कहीं ये बंदा मेरे को छोड़ ना दे। अगर ये बंदा मुझे छोड़ देगा तो मैं तो अपनी लाइफ में सफ़र ही नहीं कर पाऊँगी। और आपको उम्मीद थी, मैं यहाँ ये नहीं देख रही कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में था या नहीं था, ये पास्ट की एनर्जी है। आपको उम्मीद थी कि ये बंदा अगर लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम्स होगी तो ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, ये अपनी फैमिली की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। इतना आपको विश्वास था क्योंकि आपको अपने प्यार पे बहुत विश्वास था। आपने इतना गिल्ट, इतनी एंग्जाइटी फेस करके भी आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको अपना 100% दिया। लेकिन फिर भी न जाने कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर कहता था कि यार कहीं ऐसा ना हो ये मुझे ना चुने, कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे दूर चला जाए। आप इस चीज़ पे खौफ में रहते थे। आप ना इस रिलेशन में श्योरिटी नहीं थी। आपको लगता था कि यार कुछ गड़बड़ है इस रिलेशन में, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है क्योंकि ये बंदा कहीं मुझे छोड़ ना दे। और आपको ऐसा लगता था कि ये बंदा मुझे छोड़ देगा ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हो सकता है इससे पहले भी आपका कहीं रिलेशन था, आपका ब्रेकअप हुआ था जहाँ आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी फेस की थी और आप उसी एनर्जी से डरते थे। आप दोबारा अपनी लाइफ में वो एंजाइटी, वो गिल्ट, वो चीज़ें लाना नहीं चाहते थे। आपको लगता था यार मैं दोबारा नहीं चाहती थी। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप प्यार में पड़ना ही नहीं चाहते थे। आपको मन ही नहीं था कि आपको रिलेशन में जाना है। आप तो यही थे कि जो पास्ट का एक्सपीरियंस था, अब मुझे किसी से दिल ही नहीं लगाना है। आप अपने काम में मस्त थे। बट ये रिलेशन आपको आया तो आपको लगा यार ये खुदा की नेमत है, ऊपर वाले का फरिश्ता या फरिश्ती है जो मेरी लाइफ में आई है और शायद मेरी लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन इस रिलेशन में रहने के बावजूद भी आप कभी भी ढंग से नहीं सोए क्योंकि आपके अंदर एक फियर ऑफ लॉस था, ये बंदा अपनी फैमिली की तरफ चला जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्शियस माइंड कहता था ये बातें आपके साथ हुई भी। आपको डर लगता था। आप उनको बोलते भी होंगे यार देखो लाइफ में ना मैं तो मुझे छोड़ ना दो, तो वो पता है क्या कहते होंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तो मर के भी साथ रहूँगा, मैं तो मर के भी साथ रहूँगी, मैं कभी छोड़ नहीं सकती, मैं दुनिया छोड़ दूँगी, मैं दुनिया छोड़ दूँगा। तो ना ये लॉजिक टाइप की जो बातें होती हैं, मतलब जिसका कोई सर ना पैर, बंडल ऑफ द प्रॉमिसेस, वो करते होंगे आपके पार्टनर। ऐसे कहते होंगे ना कि यार मैं तो लाइफ टाइम साथ रहूँगा, मैं जीवन में 7 जन्म साथ दूंगा, 7 जन्म 7 वादे, जीवन में कभी साथ नहीं दूंगा, मेरी फैमिली बाद में, सबसे पहले तू। इस तरीके के आपके पार्टनर ने प्रॉमिसेस किए होंगे। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड जरूर जानता था कहीं ना कहीं कि यार
ये बंदा मुकर जाएगा। अगर लाइफ में मुझे चूज़ करना पड़े ना तो ये मुझे नहीं चूज़ करेगा, ये किसी और को चूज़ करेगा। आपका माइंड ही अच्छे तरीके से जानता था। ये पास्ट की एनर्जी है और ऐसा ही हुआ। डेफिनेटली आपको उम्मीद थी आपका प्यार आपकी तरफ आएगा, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर को प्रेशराइज हुआ फैमिली का, घर से, या आपके पार्टनर को बोला गया कि किसको चुनो किसको ना चुनो, आपके पार्टनर ने अपने प्यार को चूज़ने की बजाय मैनिपुलेट किया है आपको। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया गया और ऐसा एक वक्त आया कि उन्होंने आपको छोड़ करके सीधा थर्ड पार्टी के पास चले गए। आपको सीधा मना कर दिया कि यार अब मुझसे इस रिलेशन में नहीं हो पाएगा, वो ना हमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे रोज़ के ड्रामे हैं। क्योंकि आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत होती थी। आप बहुत प्यार से आपके पार्टनर की तरफ बहुत बार ऑफर लेके भी जाते थे। आपके पार्टनर आपको माइंडली इनहेरेस करना, मतलब आप ही खुद की गलती होते हुए भी आपको गलत बताना। खुद गलत होते थे पूरे के पूरे, वो आपके ऊपर गलतियाँ फैला देते थे कि यार आप गलत हो। तो इस तरीके की एनर्जी रही है। फाइट बहुत हुई है आप दोनों के बीच में और ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि अब मुझे चुनो, या जो भी प्रॉमिस किया है इन्होंने आपको छोड़ के अपनी फैमिली को चुनते हुए दिख रहे हैं। ये बंदा आपको छोड़ कर गया, लेट गो करके अपनी फैमिली के साथ। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी वाइफ के साथ चले गए हैं, और अगर आप दोनों के बीच में फैमिली थी, जो भी दुश्मन था या जो भी पर्सन था, इन्होंने वहाँ जाना पसंद किया आपको छोड़ के। तो ये है पास्ट। अगर आप लोगों से रेजोनेट होता है तो प्रेजेंट की एनर्जी जरूर देखिएगा, बिकॉज ये पास्ट बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगा तो ही प्रेजेंट और फ्यूचर रेजोनेट होगा, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, किसी और सिचुएशन को उन्होंने चुन लिया है, आपको मना कर दिया है, और आपने इस रिलेशन को बहुत बार संभालने की कोशिश की थी, बहुत बार, ऐसा नहीं कि एक बार, बहुत बार आप अपना प्यार का कप लेकर के बार बार गए हो उसके पास, बट उन्होंने आपको सीधा लड़ाई की है। सीधा तो आपको नहीं बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन हाँ, लड़ाई करना, मैनिपुलेशन, माइंड का यूज़ करना कि यार तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो ये हो, तुम तो वैसे हो, तो इस तरीके के माइंड से गेम खेलना। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा। आपको ही पता है उन्होंने क्या सिचुएशन बना दिया होगा, क्या सिनेरियो बना दिया होगा कि मतलब आपको खुद अपने ऊपर से गिल्टी होती होगी, यार मैं इतनी गलत हूँ, मैंने इस लड़के की ज़िंदगी हराम कर दी, यार मेरे से बुरा तो कोई होगा ही नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए होंगे। अगर रियली में ऐसा ही हुआ है तो प्रेजेंट की एनर्जी जरूर देखिएगा। एंजल प्रेजेंट क्या है मेरे व्यूअर्स का? नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सन, और बॉटम ऑफ डेक में है द वर्ल्ड। यस, काफ़ी लोगों ने काम किया है अपने ऊपर यार। आपके पार्टनर आपको देखो यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं पास्ट में, और यहाँ से तेज़ी से स्पीड से आते हुए दिख रहे हैं। देखो ना ये कहाँ जा रहा है, ये पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है ये बंदा। क्यों जा रहा है? पास्ट में इसने गलतियाँ की हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने गलत फैसला लिया था। प्रेजेंट की एनर्जी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। रीडिंग ध्यान से सुना करो। ये प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है, अगर ये रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली फ्यूचर आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है ना। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपका मन अब इस रिश्ते से हट चुका है, आपका मन अपने पार्टनर से हट चुका है। आप अपने पार्टनर का वेट तो कर रहे हो, लेकिन वो फीलिंग्स, वो प्यार अब आपके दिल में नहीं है जो पागलों के जैसा प्यार आपके दिल में पहले था, क्योंकि आपने अपने अंदर किया है बहुत ज़्यादा काम। आप इस समय अपने पार्टनर को लग रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, बिकॉज एक ऐसी लेडी, एक ऐसा क्या बोलूँ मैं, लेडीज है, जेंट्स नहीं हुआ, एनर्जी रीड करती हूँ, सॉरी गाइस। बिकॉज यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत वर्क किया, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं। एक पोजीशन पे आपके अंदर पैशन बहुत है, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो इन अ पॉजिटिव वे, नॉट अ नेगेटिव वे। वो उनको ऐसा लगता है यार तुम तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई या आगे बढ़ गए। प्रेजेंट सिचुएशन में ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आप चाहते नहीं कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। बिकॉज यहाँ देखो ना, आपने अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके रख दिया है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रख दिया है। अब आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई भी आए, कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आए और आपकी लाइफ के साथ खेले। रियली में आना वो चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है आपको अप्रोच भी किया हो, लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपके पार्टनर इस समय आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और ये पास्ट में जाना चाहता है। आप देखो ना, ये बंदा पास्ट में जा रहा है और ये अब आपकी तरफ आना चाहता है, और इनको लगता है, इसको लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उस बंदी को छोड़ दिया, उस बंदी को जाने दिया जो बंदी बहुत अच्छी थी, जो मुझे इतना प्यार करती थी। बट आपने अपने अंदर बहुत वर्क किया है और आप इस समय अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उनकी तरफ आप जाना नहीं चाहते हो।
किन किन की ये एनर्जी है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपने अपने फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, आपने अपने ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, आप बिल्कुल अलग इंसान बन चुके हो, पहले जैसे इंसान आप बिल्कुल भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर आपको बार बार पीछे मुड़ के ज़रूर देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे, हो सकता है अगर आप आमने सामने रहते हो तो आपके पार्टनर ज़रूर आपकी पूरी खबर रख रहे हैं। सन रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको इतना एटीट्यूड है कि उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदी मानेगी नहीं। बिकॉज यहाँ है ना, देखो आप बिल्कुल अपने आप को, आप उनके एटीट्यूड को ले ही नहीं रहे हो। अगर वो आपको एटीट्यूड भी दिखा रहे होंगे ना, अगर जा यहाँ से, मुझे चाहिए ही नहीं, ना तेरा प्रॉमिस चाहिए, ना तेरा साथ चाहिए, ना मुझे तो कुछ चाहिए। आप इस तरीके की एनर्जी में यहाँ से आ रही है, बहुत हाई प्रेस्टेज, बिकॉज आपने अपने अंदर बहुत वर्क किया है। तो यहाँ यही एनर्जी दिखा रही है प्रेजेंट में आपको उनकी नीड नहीं है, अब उनको आपकी नीड है। बिकॉज ये आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपको ऐसे रूप में देख रहे हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन, और आपके लिए हर किसी से फाइट करना चाहते हैं, सन की एनर्जी, लड़ना चाहते हैं समाज सोसाइटी से, उसी समाज सोसाइटी से जिससे वो पहले नहीं लड़े थे, और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बट इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये भी लग रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उनकी तरफ अब आना नहीं चाहते हो, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, आपने कोई भी रास्ता नहीं खोला कि वो आपकी लाइफ में एंट्री कर सके। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को शायद ब्लॉक भी करके रखा है, उनको पता ही नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से वो आपको खबर रख रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के माध्यम से, पर आपके बारे में पता तो ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन आपने उनको भले ब्लॉक करके रखा हो या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हो, पर यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र दी गई है। ईश्वर आपके साथ दिख रहे हैं, और यहाँ प्रेजेंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत वर्क किया है और आपके पार्टनर अब उस चीज़ों की वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो किसने अपने अंदर वर्क किया है और किस की ऐसी एनर्जी है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अब देखते हैं फ्यूचर का, प्रेजेंट और पास्ट की एनर्जी रेजोनेट हुई है तो फ्यूचर ज़रूर आपसे रेजोनेट होगा। एंजल्स बताएं इन दोनों का फ्यूचर कैसा है, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का। हाय 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस होगी सिचुएशन। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली बिल्कुल होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स विद द मैजिशियन। फ्यूचर में मैं एक कार्ड क्लियरफाई जरूर करूँगी। एंजल 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ओके, और 5 ऑफ कप्स। क्योंकि फ्यूचर इसलिए था मैंने क्लियरफाई किया क्योंकि फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 5 ऑफ कप्स क्यों आए हैं। आपके पार्टनर भले किसी और से मैरिड हो, इस समय बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, उन्हें पेन बहुत हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है। देखो ना, 4 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज को, अपनी लाइफ में सब कुछ हार चुके हैं, अब आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी जो लाइफ में हारे हैं उस चीज़ की भरपाई करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए इन अ फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली सिचुएशन ये आ रही है कि वो अपने आप को बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे मैं वही देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं क्या बैलेंस करेंगे मेरे यूएस के पार्टनर। फ्यूचर को क्लियरफाई करना ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें होनी है, वैसे तो सारे ही कार्ड पॉजिटिव है। एंजल बताएं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। अगर कहीं सिचुएशन में उन्होंने आपके साथ धोखा दिया है तो उनको भी धोखा मिला है, उनकी भी लाइफ फेल हुई है, उनको भी बैक स्टेप हुआ है, और अगर वो किसी और थर्ड पर्सन के, आप दोनों के सिवा वो किसी थर्ड पर्सन में गए हैं तो यहाँ सरेंडर मोड है, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उनको बैक स्टेप मिला है। बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे बिकॉज यहाँ से एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म करके आएंगे। मैंने पूछा ना किस चीज़ को बैलेंस करेंगे, बिकॉज ये कुदरत का न्याय है, यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। इनको एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि 2 सिचुएशन को ये बैलेंस नहीं कर सकते। अगर ये आपके साथ किसी और के साथ झूल रहे हैं, ये चाहते थे 2 सिचुएशन हैंडल हो जाए, आप भी हो जाओ, कोई और भी उनकी लाइफ में बना पड़ा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर चाहता है कि उनकी लाइफ से एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो, तो ये कम्प्लीटली ख़त्म होगी। जिनका डेस्टाइन कनेक्शन है वो आगे बढ़ेगा, और जो टेम्परेरी कनेक्शन में है, जो कर्मा के साथ डील कर रहा है, वो सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी। 4 ऑफ कप्स है, यहाँ शादी में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको। 6 ऑफ वांड्स, निकलना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, अपनी लाइफ में कुछ जल्दबाजी में कदम भी उठाना चाहते हैं। यहाँ एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ पहले की जैसी एनर्जी पाना चाहते हैं, पहले जैसा रिलेशन बनाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशन में गए हैं तो मैं आपको सच्ची बताऊँ, आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय बिल्कुल हेल हो चुकी है। जजमेंट रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी लीगल इशू भी चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेड अप है अपनी लाइफ में। तो फ्यूचर की एनर्जी में यही दिख रहा है। यहाँ मैं शादी वादी का तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, वो जो आके कमेंट में देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हाँ आप लोगों की लाइफ में अगर आप थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में ज़बरदस्ती आई है प्यार होते हुए, तो यहाँ फ्यूचर में थर्ड पार्टी रिलीज़ होती हुई दिख रही है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी,
परफेक्ट तरीके से इन फ्यूचर में। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी परमानेंटली चली जाए तो परमानेंटली जाएगी और आप लोगों के प्यार की एक नई शुरुआत होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ डिपेंड करता है, एक सिचुएशन है, अगर डिपेंड करता है कि नोनी आप यहाँ पे कार्मिक हो, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि यहाँ कार्मिक सिचुएशन कंप्लीटली खत्म है। बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है कि दीदी आप रीडिंग पॉजिटिव करते हो लेकिन कुछ चीज़ें देखो, जो चीज़ें आएंगी वही मैं बताऊंगी। मैं आपको ना कुछ शुगर कोटिंग करके नहीं बताऊंगी कि आप मेरे को लाइक करें और मेरे पास आएँ, नहीं। जो चीज़ दिख रही है एक सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म होगी जो कार्मिक सिचुएशन होगी। अगर यहाँ पे आप कार्मिक हो, आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ कार्मिक बॉन्ड था, तो सच्ची बताऊँ आपके आने वाले वक्त में आपका रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म होगा। भले ही उन्हें गिल्ट हो रहा है बट वो आपको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे अगर वो इस समय। और अगर उनका किसी और के साथ कार्मिक बॉन्ड है, उनकी लाइफ तो हेल है, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है, उनकी लाइफ हेल है। बस वो इसी को ही अपना इंसाफ मान के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनका कोई ऐसा कार्मिक बंधन है तो यहाँ से वो निकलेंगे और आपके साथ ये न्यू शुरुआत करेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है। मैं फिर भी एक चीज़ और क्लियरफाई कर देती हूँ। एंजल्स बताएं क्या मेरे यूएस के लिए क्या है फ्यूचर में, क्या मेरे यूएस को कुछ कमिटमेंट मिलना है मेरे यूएस के लिए। और मैं एक थर्ड पार्टी के लिए फ्यूचर में कार्ड निकालती हूँ, एक मेरे यूएस के लिए निकाल देती हूँ। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए क्या करना है फ्यूचर में। मैजिशियन, डेफिनेटली आप लोगों का फ्यूचर साथ में है, आगे जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस कार्ड के सिवा मुझे देखना भी नहीं है थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी या नहीं होगी, बिकॉज फिर भी मैं देख लेती हूँ। एंजल थर्ड पार्टी के लिए क्या है एनर्जी। जजमेंट, यहाँ अगेन कार्मिक एनर्जी है। आपके पार्टनर के साथ जो भी थर्ड पार्टी है वो एक कार्मिक सिचुएशन है, वहाँ बैलेंस आउट होगी, सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी, लेकिन आपके साथ इंसाफ होगा। जो आपके साथ है पॉजिटिव रहेगा रिलेशन, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी है। दोनों ही मेजर अरकाना है, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन एक कार्ड कर्मा की एंडिंग को दिखाता है, कर्मा को बैलेंस करता हुआ दिखाता है। तो कुछ लोगों की लाइफ में कर्मा बिल्कुल एंड होंगे और कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस सिचुएशन होगी और आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन यहाँ मुझे अगेन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, शादी का मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ से मैजिशियन एनर्जी आ रही है। आप दोनों का रिलेशन तो अच्छा होगा, आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, यूनियन में रहेंगे, टुगेदर करेंगे, वो अपनी फैमिली को बैलेंस करेंगे, आप अपनी फैमिली को बैलेंस करोगे, आप लोग रिलेशन में रहोगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ डिपेंड ऑन द कर्मा। अगर उनका कर्मा उनके साथ बैलेंस होना है तो बैलेंस होगा, और अगर उनका कर्मा एंडिंग होना है तो एंडिंग होगा। क्योंकि जजमेंट रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं। आप लोग अलग इंसान के साथ मैरिड हो, आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, तो वहाँ बच्चे भी हैं। तो आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी एंड नहीं हो सकती, है ना। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बैलेंस रहे, वो भी मेरे साथ रिलेशन रखे, मैं भी उसके साथ रिलेशन रखूं। तो आप एक्स्ट्रा में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बंदा सिर्फ आपको टाइम दे, आपके साथ प्यार से हैंडल करे, आप भी उनको टाइम दो। एक प्यारा वाला कनेक्शन जो स्टार्टिंग में बना था, जो एक होता है ना फ्यूचर होता है, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि तेरे को मुझसे शादी करनी है, तेरे को मेरे साथ रहना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं हो। तो कुछ लोगों के लिए साथ ऐसा फ्यूचर, ऐसा रिलेशन दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए कर्मा के अकॉर्डिंग टू कर्मा, जैसे कि आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, आपका प्यार आज भी बरकरार है, तो यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। मैजिशियन की एनर्जी बहुत जल्दी होगी, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ सेलिब्रेशन होगा। ये मेरे यूएस के लिए होने वाला है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैसी लगी रीडिंग्स बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स ज़रूर करें रीडिंग का बता करके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं। नहीं, अभी तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लूँ, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखती हूँ। आज मैंने ना पूरी रीडिंग में एक भी सॉन्ग नहीं गाया, देखो मेरे को गाना नहीं गाया मैंने क्योंकि आया ही नहीं था, तो मैं गाती कहाँ से। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। एंजल जब गाइडेंस देते हैं तभी मेरे को ऐसा होता है। 4 ऑफ सोर्स, एक और कार्ड्स। बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो यार क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा, रिलेशन ख़त्म, क्या करूं, वेट करूं या ना करूं, क्या करूं, क्या मुझे अभी भी इंतज़ार करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, कितना प्यारा रिलेशन था, क्या लाइफ में दोबारा मिलेंगे या ना मिलेंगे। कौन कौन सोचता है ये सब, कमेंट्स करना। एंजल्स कह रहे हैं ओवर थिंकिंग मत करो, आपका प्यार आपकी तरफ आने वाला है और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आने वाला है। ये सेलिब्रेशन की एनर्जी वहाँ पे भी थी ना,
फ्यूचर में। और यहाँ भी सेलिब्रेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, प्यार भरा कप लेके आपके पार्टनर बहुत जल्दी आने वाले हैं। गाइडेंस यही है, बस ओवर थिंकिंग बंद करो। जो आप ये ना सोचते रहते हो ना नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, मेरा जानू, मेरा सोना, मेरा बाबू, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पाती, तो वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं डियर्स। तो यहाँ ओवर थिंकिंग को बस ब्लॉक करो। ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, बेवजह की टेंशन होती है, ठीक है ना। टेंशन मत करो, आपका पार्टनर आपकी तरफ यार प्यार लेके आ रहा है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके, क्या है उनके पास, गाड़ी है, बाइक है, क्या है, स्कूटी है, स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं। विद पता है क्यों आ रहे हैं? आपके साथ सेलिब्रेशन करने जाना है, आपके साथ मिल करके कुछ काम करना चाहते हैं। कहीं आएंगे ना तो सबसे पहले तो कहेंगे यार कहीं घूमने चलना है, बाद में चाहते हैं कहीं और, पहले घूमने चलते हैं। तो ये एनर्जी है, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। और वैसे भी अब आ रहा है ना न्यू ईयर आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों का तो बर्थडे भी आ रहा है मुझे लग रहा है, तो उनको बर्थडे के बहाने से आएंगे, फिर उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें 25 दिसंबर न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करवाने जाएंगे, बिकॉज यहाँ उनकी एनर्जी है, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है और मेरे को पॉजिटिव रह के बताएं रीडिंग कैसे लगी। यार पॉजिटिव कमेंट्स कर दिया करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सेल्फ फैमिली, लव यू टू ऑल माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। बाय गाइस।